हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने एक जगह कंपाइल किया है और वही हम लोग देखने जा रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन्स आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर अराउंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इको सेंसिटिव जोन जो होता है, जो हमारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसके अराउंड 10 किलोमीटर का एरिया है, उसी को हम इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। इसको नोटिफाई कौन करता है? सो इट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर हम प्रोसेस देखें कि इको सेंसिटिव जोन को कैसे नोटिफाई किया जाता है, तो प्रोसेस ऐसे होता है कि सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाती है जो कि स्टडी करेगा लैंड यूज पैटर्न के बारे में, ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियल सेटअप है कि नहीं, अराउंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें लैंड यूज पैटर्न कैसा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सेटअप है या नहीं, इन सब का स्टडी एक कमेटी करेगी। फिर जो ये कमेटी है अपना रिपोर्ट सेंड करेगी चीफ फॉरेस्ट वार्डन को। तो चीफ फॉरेस्ट वार्डन जो है इसको कैटेगराइज करेगा 3 एक्टिविटीज़ में। कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं कि कौन कौन से प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं। फाइनली जो चीफ फॉरेस्ट वार्डन जब इनको क्लासिफाई कर लेगा तो ये रिपोर्ट जाएगी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट में, और वो फाइनली डिक्लेयर करेंगे इको सेंसिटिव जोन को। तो ये पूरा प्रोसेस है किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन अगर डिक्लेयर करना है तो। अच्छा, अगर हम देखें तो इको सेंसिटिव जोन के अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो है जो कि प्रोहिबिटेड हैं, तो उनमें हो गया माइनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक हॉट एयर बलून, ये सारे जो है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं इनसाइड इको सेंसिटिव जोन। अब क्या क्या अलाउड हो सकते हैं, परमिट हो सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सम जो वाटर शेड मैनेजमेंट, इस तरह के जो कोई भी काम हो रहा है तो ये सब परमिटेड होते हैं। और जो ये सब मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया ये सब प्रोहिबिटेड होते हैं। अब हम देखें कि अभी लास्ट ईयर और उससे पहले के ईयर में क्या हुआ था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसका जब हम इको सेंसिटिव जोन में इन्फोर्समेंट किए, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, तो इट लेड टू प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। क्यों? क्योंकि ऐसा इन दोनों एक्ट के प्रोविजन को इन्फोर्स करने से इको सेंसिटिव जोन में जो ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट थे, डवेलर्स थे, वो कर्टेल हो रहे थे। तो इसी के लिए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहा था। अब अगर हम देखें कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर जो रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं, सो जो फेलिंग ऑफ ट्रीज होता है, कोई इलेक्ट्रिक पोल का इरेक्शन हो, रोड की वाइडनिंग करनी हो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट्स, तो ये सारे वो रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। मतलब इनके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। फिर जो गवर्नमेंट है वो पूरा एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि वेदर गवर्नमेंट को परमिट करना है कि नहीं। उसके बाद ही आप ये सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। तो और जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें होगा जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज करना, तो ये सारे परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं इको सेंसिटिव जोन के अंदर। अब जो हमने देखा था कि जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर जो 10 किलोमीटर एरिया को जो डेजिग्नेट किया जाता है, तो ये आया कैसे था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 requires that state government to designate land within 10 kilometer of national park, wildlife sanctuaries as eco sensitive zone। ये नोटिफाइज हुआ कैसे था? सबसे पहले तो दिस वाज नोटिफाइड एज पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 के लिए जो बना था, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो वही बात है कि ऑल्दो ये हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, कि जो 10 किलोमीटर का हमने जो एक 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 लिमिट तय की थी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड ये जो लिमिट है उसको हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे। तो ये
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना था 2002 से 2016 के लिए, उसी के द्वारा ये फुल्ली स्पेसिफाई हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सब का आप कंपैरिजन कर लीजिए एक जगह, और इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड और फॉरेस्ट रिलेटेड, उसको मैं अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में लाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।